नोरा फतेही बॉलीवुड में अपनी बेहतरीन डांस मूव्स को लेकर फेमस है। डांस नंबर में नोरा को कोई बीट नहीं कर सकता। इसके अलावा नोरा की फिटनेस और खूबसूरती भी हमेशा चर्चा में बनी रहती है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि नोरा खुद को अलग दिखाने के लिए अपने स्टाइलिस्ट और निर्माताओं से खास डिमांड रखती हैं कि उन्हें जानवी कपूर, सारा अली खान और अनन्या पांडे की तरह कपड़े ना पहनाएं। इसके पीछे की वजह बताते हुए नोरा ने कहा कि वो जानवी, सारा जैसे ड्रेसअप नहीं कर सकती, क्योंकि बॉलीवुड एक हाई स्कूल की तरह है, काफी सिलेक्टिव है। अगर आपने खुद को साबित नहीं किया, हिंदी नहीं सीखी, तो यहाँ पर काम नहीं कर सकते। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में राजीव मसंद संग बातचीत में नोरा का कहना था कि कहीं न कहीं इंडस्ट्री में सभी एक्ट्रेसेस की खूबसूरती एक जैसी हो गई है। मेरी खूबसूरती भी इंडस्ट्री की ज्यादातर लड़कियों की जैसी है। हम सभी एक जैसे दिखने लगे हैं। मुझे नहीं पता कि ऐसा कैसे हुआ है। इस वजह से मैं अपने स्टाइलिस्ट को इंडस्ट्री की यंग एक्ट्रेसेस जैसे स्टाइल ना करने को कहती हूँ। मैं अपने स्टाइलिस्ट से कहती हूँ, जैसे वो अनन्या पांडे, सारा अली खान और जानवी कपूर को ड्रेस करते हैं, मुझे वैसे स्टाइल नहीं कर सकते। मेरी बॉडी उनकी तरह नहीं है। सामने वाले को समझाना पड़ता है। मेरी जैसी बॉडी टाइप से बॉलीवुड परिचित नहीं है, इसलिए दिक्कत आती है। उन्होंने कहा कि स्टाइलिस्ट के लिए उनका तर्क समझना अक्सर मुश्किल हो जाता है, लेकिन आखिरकार वो मान जाते हैं। अपने अनुभव को याद करते हुए नोरा ने कहा, मेरे सामने कई ऐसे संघर्ष आते हैं जिनमें मुझे स्टाइलिस्टों और निर्देशकों पर दबाव डालना पड़ता है, क्योंकि वो कुछ खास कपड़े बनाते हैं और कहते हैं, अच्छा दूसरे लोग तो ये पहन रहे हैं। नोरा का ये भी मानना है कि बाकी अभिनेत्रियों द्वारा पहने गए कपड़े पहनने से कोरियोग्राफी और डांस की सुंदरता से ध्यान हट जाएगा। बता दें कि नोरा ने 2013 में बॉलीवुड डेब्यू किया था। वो माड़ी के एक तो काम जिंदगानी, कमरिया, दिलबर और अन्य जैसे मशहूर गानों में बेहतरीन डांस परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीत चुकी हैं। हालांकि उनके लिए ये सफर इतना आसान नहीं था। नोरा ने करियर के शुरुआती दिनों को याद करते हुए बताया कि कैसे लोग उन्हें कटरीना कैफ बनाने की बात करते थे और बदले में उनसे फेवर मांगते थे। नोरा फतेही ने कहा कि जब मैं कनाडा से मुंबई आई तो केवल 22 साल की थी, और अगर आज कोई मेरे लिए कुछ काम लेकर आता है तो मैं उससे पूछती हूँ कि तुम मुझे क्यों काम ऑफर कर रहे हो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। इस दौर में कोई भी किसी के लिए फ्री में कुछ नहीं करता। नोरा ने स्ट्रगल के दिनों को याद करते हुए कहा कि मैंने अपने करियर की शुरुआत में कई सारे बेवकूफ लोगों को फॉलो किया है। कई लोगों ने यहाँ तक कहा कि मैं तुम्हें बॉलीवुड की अगली कटरीना कैफ बना दूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। उस वक्त नोरा पूरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब हो गई और उन्हें थेरेपी भी लेनी पड़ी थी। बता दें कि फिल्मों में आने से पहले नोरा ने घर का खर्च चलाने के लिए कई तरह की नौकरी की। लॉटरी बेची, बार में डांसर का काम किया, यहाँ तक होटल में वेटर्स की नौकरी तक की। मुंबई आई तो लोगों ने उन्हें गलत गाइड किया, जिसके चक्कर में उन्होंने 20 लाख रुपए खो दिए। नोरा ने बाकी हीरोइनों की तरह रात की पार्टी नहीं, बल्कि खुद को कमरे में बंद करके हिंदी भाषा सीखी, डांस सीखा। तब जाकर नोरा बॉलीवुड की दिलबर गर्ल बनी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।